ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहोणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जेतुशासनं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सम पावे निज पद राज। कविवर पंडित बनारसी दास जी विरचित परमार्थ वचनिका का हम आज स्वाध्याय करेंगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में ही परिशिष्ट नंबर 3 जैसे रहस्यपूर्ण चिट्ठी का हमने स्वाध्याय किया। रहस्यपूर्ण चिट्ठी मुल्तान नगर के कुछ साधर्मी जनों के पूछे हुए प्रश्न जिनका उत्तर पंडित टोडरमल जी ने लिखा, जिसमें अनेक प्रकार के मोक्ष मार्ग के रहस्य थे। अनुभव का रहस्य था, अनुभव प्रत्यक्ष होता है, परोक्ष होता है, वो सब हमने समझा। उसी प्रकार से यहाँ पंडित बनारसी दास जी ने परमार्थ वचनिका लिखी है। पंडित बनारसी दास जी लगभग ये जैसे रहस्यपूर्ण चिट्ठी का हमने देखा था लगभग 270-80 वर्ष प्राचीन है। ये परमार्थ वचनिका लगभग 500 वर्ष प्राचीन होगी। 15वीं शताब्दी के लास्ट में पंडित बनारसी दास जी का जन्म हुआ था। पंडित बनारसी दास जी जो कि शाहजहां, ताजमहल वाले शाहजहां, उनके साथ में चेस खेला करते थे। पंडित बनारसी दास जी जिनके जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं हुई, जिन्होंने अपने बाल्यकाल में ग्रहित मिथ्यात्व का महान पोषण किया, भर कर के पोषण किया, संस्कृत की विद्या सीखी। समय आने पर उनके जीवन में बदलाव आया, उन्होंने समय सार पढ़ा और स्वच्छंदी हो गए, गौमट सार पढ़ के वापस लाइन पर आ गए। ऐसे पंडित बनारसी दास जी। आप देखो अन्य विद्वानों के विषय में इतनी डिटेल नहीं मिलती है, लेकिन बनारसी दास जी की पूरी कहानी है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद लिखी है। विश्व की प्रथम आत्मकथा है अर्ध कथानक, उनकी अर्ध जीवन की कथा है। जब उन्होंने वो कथा लिखी थी तो उस समय तक की है, उसके आगे फिर उन्होंने लिखी नहीं। अर्ध कथा में लगभग शायद 55 वर्ष ऐसा कुछ है, उतनी कथा है, इसलिए उसका नाम है अर्ध कथा। उन पंडित बनारसी दास जी ने परमार्थ वचनिका नाम की एक रचना लिखी। वचनिका, वचनिका क्या होता है? ये परमार्थ तो हम जानते हैं, निश्चय, वास्तव में जैसा है वैसा कहना कि भाई ऐसा है, वस्तु का स्वरूप ये है, ये परमार्थ। वचनिका माने सामान्य भाषा में कहना, बोलचाल की भाषा में कहना। टीका व्याख्या जो होती हैं वो बहुत तोल मोल के शब्दों को रखा जाता है। उसमें कौन सा शब्द रखना, कौन सा नहीं रखना, बड़ा सोच समझ के विचार पूर्वक कौन सा शब्द व्याकरण के हिसाब से अच्छा लगेगा, कौन सा शब्द ज़्यादा प्रचलित है उस दृष्टि से रखना, ये सब टीका व्याख्याओं में होता है। लेकिन वचनिका में ऐसा नहीं है। वचनिका में ये है कि जैसे हम आपस में बात करते हैं और ये नहीं सोचते कि कौन सा शब्द का प्रयोग रखें, उस हिसाब से ही लिखना, सामान्य बोलचाल की भाषा में अपनी बात को लिख देना, वो वचनिका है।
सदाशिव दास जी ने भी जो रत्नकर्ण शावकाचार्य की लिखी है वो वचनिका कहते हैं उसे, वचनिका है। ठीक है, परमार्थ वचनिका, परमार्थ को बताने वाली ये रचना, इसका नाम है परमार्थ वचनिका। देखो क्या कहते हैं पंडित बनारसी दास जी, स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं। कोई विषय से विषयांतर नहीं होंगे हम, जितना विषय है उतना समझेंगे और बड़े इजीली समझेंगे, है ना। क्या कहना चाहते हैं, वास्तव में वस्तु स्वरूप क्या है वो यहाँ बताते हैं। देखो सबसे पहले एक जीव द्रव्य, एक जीव द्रव्य पकड़ा, ठीक है। जीव द्रव्य क्या है, जीव द्रव्य में गुण भी आ जाते हैं और पर्याय भी आ जाती है ना, गुण पर्यायवत द्रव्यम। तो यहाँ एक जीव द्रव्य लिया। अब देखो उसमें क्या क्या है जीव द्रव्य में भाई, कि उसके अनंत गुण, ठीक है, अनंत गुण है जीव में। अनंत पर्याय, ये अनंत पर्याय कैसे हो गई भैया, कि एक एक गुण की एक एक पर्याय जो एक समय में हो रही है, तो अनंत गुण की कितनी हो गई, अनंत पर्याय। और एक ही द्रव्य की भूत भविष्य वर्तमान की दृष्टि से देखो तो कितनी पर्याय हो गई, कि अनंत पर्याय। ठीक है, तो एक जीव द्रव्य, उसके अनंत गुण, अनंत पर्याय, एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश। क्या है, एक एक गुण के कितने प्रदेश है, असंख्यात प्रदेश। इसको कैसे घटित करोगे, जीव कितना प्रदेशी कहा, कि जीव को असंख्यात प्रदेशी कहा शास्त्रों में। कितने प्रदेशी कहा, असंख्यात प्रदेशी। कि लोकाकाश के जितने प्रदेश है, लोकाकाश कितने प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी। आकाश अनंत है लेकिन लोकाकाश का प्रदेश जो है असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश है। और जीव जो है वो एक चींटी बराबर भी संकुचित हो जाता है और पूरे लोक प्रमाण विस्तृत हो जाता है, उसके जीव के प्रदेश संपूर्ण लोक प्रमाण फैल जाते हैं। तो कितना के असंख्यात प्रदेशी लोक है, तो असंख्यात प्रदेशी ये जीव भी फैल सकता है। ठीक है, तो जीव के प्रदेश कितने हुए, असंख्यात। यहाँ क्या लिखा है लेकिन, एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश। अब राजू भाई जरा विचार करो, जीव असंख्यात प्रदेशी है तो ज्ञान कितने प्रदेशी होगा, असंख्यात प्रदेशी। दर्शन कितने प्रदेशी होगा, असंख्यात। भाई शक्कर जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा मिठास होगा, उतना ही बड़ा सफेद कलर है उसका, क्योंकि जहां जहां जीव है वहां वहां जीव के अनंत गुण है। यदि जीव चींटी बराबर है तो उसके अनंत गुण भी चींटी बराबर हो गए, उतने प्रदेश में हो गए। और यदि जीव हाथी बराबर है तो उसके अनंत गुण उतने आकार में है। और यदि लोक प्रमाण बराबर है तो उसके अनंत गुण उतने। समझ में आया, केवली समुद्रघात के समय होता है ना, लोक प्रमाण आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं, तो आत्मा के प्रदेश फैलते हैं तो साथ में गुण प्रदेशी और अलग अलग है कि एक ही है, आत्मा के प्रदेश और आत्मा के गुण ये अलग अलग है कि एक ही है, एक ही जगह पे जहां जहां आत्मा है वहां वहां गुण है। समझ में आया, क्लियर है ये विषय। देखो प्रदेश मतलब जगह है, प्रदेश माने जगह, वो मतलब उसका फैलना, जीव का फैलना। ये जीव एक जगह जगह है, वो प्रदेश है, जीव के प्रदेश। ये है स्टैंड है ये पुद्गल का, तो ये प्रदेश है जगह जगह। प्रदेश का मतलब जितनी जगह घेरता है, प्रदेश की परिभाषा यही है, लोकाकाश के या आकाश के जितने स्थान को एक पुद्गल परमाणु घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। समझ में अभी है, हाँ, असंख्यात प्रदेश ये लोकाकाश पूरा। और ऐसे ही एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु खचित है, इसलिए काल की संख्या असंख्यात है। काल कितने हैं, असंख्यात है। जबकि धर्म अधर्म आकाश एक एक है, जीव अनंत है, पुद्गल अनंतानंत है। जीव कितने हैं, अनंत है, निगोधिया अनंत है, सिद्ध अनंत है, पूरे जीव भी अनंत है। अच्छा, एक आलू की, एक सुई की नोक बराबर जो आलू का टुकड़ा है, सुई की नोक बराबर आलू का टुकड़ा, उसमें कितने जीव हैं कि अनंत है। पानी की एक बूंद में कितने जीव है कि अनंत है। निकोध में कितने जीव है कि अनंत है। सिद्ध कितने हैं कि अनंत है। और पूरे मिला के कितने हैं कि अनंत है। ये जीव अनंत है। अनंत इंटू अनंत भी अनंत होता है, लेकिन पुद्गलों की संख्या अनंत अनंत कही है। पुद्गल परमाणु के हिसाब से पुद्गल कितने हैं, अनंतानंत है पुद्गल परमाणु। धर्म अधर्म आकाश एक एक एक, प्रदेश बहुत है, प्रदेश अनंत असंख्यात है, लेकिन संख्या में एक 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 द्रव्य है। और काल असंख्यात है। काल में क्या चक्कर है कि एक एक कालाणु है,
एक एक कालाणु कितने हैं? असंख्यात हैं, आपस में मिलते नहीं है, इसलिए काल को अस्तिकाय नहीं कहते। 5 अस्तिकाएं है ना, काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है। पुद्गल परमाणु भी वास्तव में अस्तिकाय नहीं है। पुद्गल परमाणु को लेकिन व्यवहार से अस्तिकाय कहते हैं, क्योंकि पुद्गल परमाणु में बहुप्रदेशी होने की शक्ति है। ये देखो कितने पुद्गल परमाणुओं का ऐसा पिंड बन गया, इसलिए अस्तिकाय है। बूंदी का लड्डू है, आप बूंदी के लड्डू को ऐसे मिलाओ तो बूंदी का लड्डू एक हो जाता है, इतनी सारी बूंदी मिलकर के एक बन जाता है, ऐसा उठाओगे तो टूटेगा नहीं। लेकिन रत्न है, मोती है, आप मोती को ऐसे मिलाओगे तो नहीं मिलेगा। काल द्रव्य ऐसे ही अलग अलग है। पुद्गल द्रव्य में क्या है? स्निग्ध रुक्षत्वात्, स्निग्ध और रुक्ष नाम के गुण हैं, तो चिपकते और छूटते हैं। काल द्रव्य ऐसा नहीं है। काल द्रव्य का यह आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु खचता, एक दूसरे में नहीं मिलता, एक दूसरे से चिपकता नहीं है, अलग अलग रहते हैं। समझ में आ गया? बहुप्रदेशी नहीं हो पाता। क्लियर है? चलिए, वस्तु का स्वरूप चल रहा है पूरा। क्या बता रहे हैं? देखो फिर से, एक जीव द्रव्य की चर्चा चल रही है। जीव द्रव्य अनंत है, अभी कितना उठाया इन्हें? एक जीव द्रव्य। एक जीव द्रव्य, उसके अनंत गुण, अनंत पर्याय, एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश। ठीक है, द्रव्य के पूरे के असंख्यात प्रदेश, एक एक प्रदेश में अनंत कर्म वर्गणाएं। जीव के एक एक प्रदेश में अनंत कर्म वर्गणाएं एक क्षेत्रावकाश संबंध में है। समझ में आया? चिपकी हुई है, चिपकी हुई है। जैसे किसी चिकनी चीज पर धूल चिपक जाती है ना, ऐसे जीव के एक एक प्रदेश पे, एक एक प्रदेश में अनंत कर्म वर्गणाएं चिपकी हुई हैं। इतने कर्म परमाणु हैं, और एक एक कर्म वर्गणा में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु हैं। ये जो कर्म वर्गणा है, ये पुद्गल स्कंद है, परमाणुओं का पिंड है। और एक एक कर्म वर्गणा में क्या कहा? अनंत अनंत पुद्गल परमाणु है, और एक एक पुद्गल परमाणु अनंत गुण अनंत पर्याय सहित विराजमान। ये संसारी जीव की कथा है। किसकी कथा है? संसारी जीव की। सिद्धों के तो ये सवाल ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि सिद्धों के पुद्गल का संयोग नहीं है। समझ में? वो तो अशरीरी हैं, पुद्गल का संयोग नहीं है। वहां तो कर्म वर्गणा है ही नहीं। कर्म वर्गणा नहीं है तो पुद्गल परमाणु नहीं है, पुद्गल परमाणु नहीं है तो उसके अनंत गुण अनंत पर्याय भी नहीं। वहां तो जीव है बस। ठीक है, तो ये किसकी कथा चल रही है? संसारी जीव की। संसारी जीव की समस्या क्या हो रही है कि अपन ने एक जीव उठाया, अब एक संसारी जीव उठाया तो शरीर सहित उठाया, क्योंकि संसार में तो अशरीरी कोई है ही नहीं। तो संसारी जीव मतलब जीव और पुद्गल दोनों आ गए इसमें। समझ में आया? सहयोग। अब देखो, एक जीव द्रव्य, उसके अनंत गुण अनंत पर्याय, एक एक गुण के असंख्यात असंख्यात प्रदेश है ना, सभी गुणों के असंख्यात प्रदेश है। एक एक प्रदेश में अनंत कर्म वर्गणाएं चिपकी हुई हैं। इतने कर्म परमाणु हैं। इसके विषय में भी पंचास्तिकाय ग्रंथ में जो ये प्रकरण आया, पुद्गल अस्तिकाय के संबंध में भी आया, और ये आश्रव बंध के संबंध में भी प्रकरण आया। ये मोह राग द्वेष जो है, ये जीव के स्निग्ध परिणाम कहे हैं। स्निग्ध परिणाम, चिकना कहा है। ये रागादि भाव, चिकने भाव कहे जाते हैं। इन रागादि भाव के निमित्त से ये पुद्गल कर्म वर्गणाओं को एक तरह से आकर्षित करते हैं, है ना? आकर्षित करते। अब ऐसा कुछ होता नहीं है कि आकर्षित करते होंगे, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे चुंबक है, चुंबक लोहे को आकर्षित करती है ना, ऐसे ही जीव के रागादिक परिणाम कर्म वर्गणाओं को आकर्षित करते हैं, और कर्म वर्गणाएं जीव से चिपक जाती हैं बस, और समय आने पर छूट जाती है। ऐसा होता है। और कितने कर्म वर्गणाएं? कि एक एक प्रदेश में अनंत कर्म वर्गणाएं, और एक एक कर्म वर्गणा में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु हैं। कर्म वर्गणाएं अलग है, पुद्गल अलग है। पुद्गल परमाणुओं का समूह कर्म वर्गणा है। समझ में आया? पुद्गल परमाणुओं का समूह जो है वो कर्म वर्गणा है। तो कर्म वर्गणा है, तो कर्म वर्गणा में कितने हैं? कि अनंत अनंत पुद्गल परमाणु हैं। जैसे एक ये है तो इसको कह दिया कर्म वर्गणा। इसमें पुद्गल परमाणु कितने? अनंत पुद्गल परमाणु है। पुद्गल परमाणुओं का ये पिंड है। तो पुद्गल परमाणुओं का समूह, पुद्गल परमाणुओं का पिंड, वो कर्म वर्गणा है। तो एक एक कर्म वर्गणा में कितने हैं? कि अनंत अनंत पुद्गल परमाणु हैं। और एक एक पुद्गल परमाणु
अनंत गुण अनंत पर्याय सहित विराजमान है। ये बात समझ में आई? जैसे एक जीव द्रव्य में अनंत गुण अनंत पर्याय है, ऐसे ही एक पुद्गल द्रव्य में भी एक परमाणु एक पुद्गल द्रव्य है। तो एक पुद्गल परमाणु में अनंत स्पर्श रस गंध वर्ण आदि अनंत गुण है ना? एक पुद्गल परमाणु में, एक जीव द्रव्य में जैसे अनंत गुण अनंत पर्याय हैं, ऐसे एक पुद्गल स्पर्श गुण की पर्याय, रस गुण की पर्याय, गंध गुण की पर्याय, वर्ण गुण की पर्याय। और देखो, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, 6 सामान्य गुण, ऐसे अनंत सामान्य अनंत विशेष गुण हैं और उन सबकी अनंत पर्याय हैं। समझ में आया? तो इस तरह से ये संयोगिक है। एक जीव द्रव्य, उसके अनंत गुण अनंत पर्याय, एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश, एक एक प्रदेश में अनंत कर्म वर्गणाएं, एक एक कर्म वर्गणा में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, एक एक पुद्गल परमाणु अनंत गुण अनंत पर्याय सहित विराजमान है। इतना क्लियर है विषय? ये हो गया भाई एक जीव। मतलब यहाँ पे एक संसारी जीव को लिया है जो शरीर सहित है, उसमें जीव और अजीव को देखना है कि जो एक जीव है, जीव के अनंत गुण हैं, एक एक गुण की अनंत पर्याय हैं, और ये जो गुण हैं एक एक असंख्यात प्रदेशी होते हैं, माने ये पूरा जीव असंख्यात प्रदेशी होता है। दूसरा कहा फिर कि इस एक एक जीव के एक एक प्रदेश में अनंत कर्म वर्गणाएं हैं और एक एक कर्म वर्गणा में अनंत पुद्गल परमाणु होते हैं और उस पुद्गल परमाणु में अनंत गुण होते हैं और उस अनंत गुण की अनंत पर्याय होती है। समझ में आया? इतनी विशेषता है, ये वस्तु स्वरूप है। अभी तो जीव पुद्गल की बात चल रही है और द्रव्य की बात नहीं चली। सारी जीव को लिया थे, कर्म वर्गणाएं और पुद्गल परमाणु सब मिला के लेंगे। हाँ, पूरा मिला के लिया है। मतलब संसारी जीव माने कर्म का जिनके साथ बंधन है, जो कर्म बंधन से सहित है, उन संसारी जीव को। संसारी जीव कर्म बंधन से सहित ही है सभी, तो वो सब आ गए संसारी, है ना? उस जीव को लिया। अब देखो आगे दूसरी लाइन क्या कहते हैं दूसरे पैराग्राफ में। यह एक संसारावस्थित जीव पिंड की अवस्था, लिखा सीधा सीधा क्लियर लिखा उनने। क्या लिखा? यह एक संसार अवस्थित माने जो संसार में स्थित है, उस जीव पिंड की अवस्था। जीव पिंड माने जीव की अवस्था। इसी प्रकार अनंत जीव द्रव्य सपिंड रूप जानना। इसी प्रकार अनंत, एक जीव द्रव्य की जैसी बात बताई ना हमने ये ऊपर 2 लाइन में, ऐसे अनंत जीव है भैया संसार में, और सभी ऐसे ही हैं, कोई भी कम ज्यादा नहीं। मतलब जीव और पुद्गल का संयोग, वो पिंड, जीव पिंड, बिल्कुल। तो इसी प्रकार अनंत जीव द्रव्य सपिंड रूप जानना, ऐसे जानना। सपिंड रूप माने अनंत गुण अनंत पर्याय, और जो जो ऊपर बताया ना पूरा असंख्यात प्रदेश, अनंत कर्मगणाएं और अनंत कर्मगणाओं में अनंत परमाणु, ये सब जो पूरा गुण पर्याय सहित ये पूरा पिंड बताया इसको। ऐसे अनंत अनंत सहित ये पूरा पिंड है, जीव और पुद्गल का संयोग। तो जैसे ये संसार अवस्थित एक जीव पिंड की अवस्था हमने ऊपर बताई है, इसी प्रकार अनंत जीव द्रव्य सपिंड रूप जानना। अनंत जीव द्रव्य मतलब कौन भाई साहब? अरे वो जो निगोद में पड़ा हुआ है वो, और अरे वो जो आलू में बैठा हुआ है वो। मतलब भाई साहब आप मनुष्य कोई अलग नहीं हो, ये जो आलू में बैठा हुआ जीव है ना, वो भी वैसा ही है। सोचो, एक सुई की नोक पे आलू का जितना टुकड़ा लिया, उसमें अनंत जीव हैं, उन अनंत में से एक जीव लो, उस एक जीव के अनंत गुण अनंत पर्याय, एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश, एक एक प्रदेश में अनंत कर्म वर्गणाएं, एक एक कर्म वर्गणा में अनंत पुद्गल परमाणु, और एक एक पुद्गल परमाणु अनंत गुण सहित अनंत पर्याय सहित विराजमान है। ये वस्तु का स्वरूप बता रहे हैं। हमें क्या लगता है हम ही सब कुछ है? ये दुनिया कैसी है आप सोचो। मतलब डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा वाली कहानी हो रही है। समझ में? मतलब कितना सूक्ष्म है आप समझो कथन। ये परमार्थ वचने का, इसलिए वास्तव में ऐसा है। परमार्थ से ये वस्तु का स्वरूप है। आप देखो, ये संसार अवस्थित जीव पिंड की अवस्था। इसी प्रकार अनंत जीव द्रव्य सपिंड रूप जानना। मनुष्य हो, त्रियंच हो, नारकी हो या देव हो, बोलो, निगोदिया का एक इंद्रिय जीव हो, ये पेड़ पौधे का एक इंद्रिय जीव हो, अरे वो चींटी और मच्छर हो,
वो मच्छर का भी सेम टू सेम है, अनंत गुण अनंत पर्याय वगैरह वगैरह। समझ में आया? ये सबका जानो है, सब तारे समझ में आ गया? मतलब एक जीव अनंत सामर्थ्यवान है। अरे एक जीव अनंत सामर्थ्यवान है, एक जीव अनंत गुण अनंत पर्याय सहित है, और एक जीव केवल ज्ञान स्वभाव सहित है। ये निगोदिया जीव, एक निगोदिया जीव भी लोकालोक को जानने देखने की शक्ति रखने वाला है, बस अपनी सामर्थ्य से अनजान है, अपने स्वभाव को भूला हुआ है। अनादिकाल से इस जीव की, ये जीव का बता रहे कि जीव क्या है। वास्तव में मैं अनंत वैभववान हूँ, अनादि से अपने वैभव को भूला हुआ, पर द्रव्यों में भूला हुआ हूँ, अटका हुआ हूँ, भटका हुआ हूँ, अपने स्वरूप को भूला हुआ हूँ। क्या है? अनंत गुण है, अनंत पर्याय हैं। ओहो, ये ज्ञान गुण केवल ज्ञान की पर्याय अनंतों हैं, इसमें अनंत तो केवल ज्ञान की पर्याय निकल जाए, ऐसा ज्ञान गुण का साम्राज्य मैं हूँ, मेरे पास ऐसा नहीं, मैं हूँ, मैं ही साम्राज्य हूँ, मैं ही वैभव संपन्न जीव हूँ। बताओ, बस अपने वैभव से अनजान हूँ। वैभव नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास वैभव नहीं है, बस मैं अपने वैभव से अनजान हूँ। छोटे दादा का रिक्शा वाला उदाहरण कितना बढ़िया है, बताओ, सोचो भाई। एक रिक्शा वाला कहाँ दर दर की ठोकरें खा रहा है, 5 रुपए में इधर से उधर ले जा रहा है सवारी को। इतने में पिताजी के पुराने दोस्त आकर के कहते हैं, बेटा तू तो करोड़पति है। उसे विश्वास नहीं था, क्या चाचा तुम भी? अरे नहीं है, मजाक मत करो, मैं करोड़पति कैसे, मैं तो फुटपाथ पे सोने वाला, मेरे पास तो किराए के रुपए नहीं है, घर के किराए के पैसे देने को नहीं है। वो कहते नहीं, तुम्हारे पिताजी ने सिर्फ मुझे बताई थी ये बात, तुम्हारे नाम की 50 करोड़ की एफडी है। समझ में आया? और तुम्हारे पिताजी ने कहा था जब 18 वर्ष का हो जाएगा तभी इसको ये पैसे बैंक से मिल सकते हैं, जब ये 18 वर्ष का हो जाए तब इसको बता देना। जब भी विश्वास नहीं होता, अब जब बैंक जाकर के देखे और बैंक वाला जब कंफर्म कर दे कि हाँ ये बात सही है, अभी तक तो मजाक में ले रहा था, जब वो चाचा जी पकड़ करके बैंक ले जाते हैं और बैंक वाले से कंफर्म कराते हैं, बैंक वाला कहता है हाँ है, इस नाम से अकाउंट है और 50 करोड़ है, तब उसको विश्वास होता है। ओहो, ऐसे अनादिकाल से ये जीव भोगों का भिखारी बना बैठा है, कभी इस गति में, कभी उस गति में, कभी इस गति में, कभी उस गति में भटकता रहता है। प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है। जब चींटी की पर्याय में जन्म लेता है तो उसे लगता है कि दिन रात चींटी की तरह घूमना, घर बनाना ही मेरा कर्तव्य है। चिड़िया बनता है तो घोंसला बनाना ही उसे अपना कर्तव्य नजर आता है, और जब मनुष्य बनता है तो बिल्डिंग और फ्लैट बनाने में ही अपना कर्तव्य समझता है। प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है, अपने स्वभाव को भूल जाता है। श्री गुरु समझाते हैं, अरे कहाँ तू संसार में भटका हुआ है, तू अनंत वैभववान है, अनंत गुण अनंत पर्याय सहित विराजमान है। केवल ज्ञान जैसी अनंत पर्याय तेरे ज्ञान स्वभाव में से निकलती है। उसे विश्वास नहीं होता कि मैं सिद्ध समान, मैं अरहंत समान, विश्वास ही नहीं होता उसे। जब बार बार जिनवाणी में पढ़ाते हैं और कहते तू एक बार अपने अंदर झांक करके तो देख, फिर देख तुझे अपना स्वरूप। सोचो, देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं, भगवान हूँ मैं, पर्याय भले ही पामर हो, अंदर से प्रभुतावान हूँ मैं, अंदर से वैभववान हूँ मैं। जब अपने अंदर झांक करके देखता है तो असीम अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। तब समझ में आता है कि मैं स्वयं वैभव संपन्न हूँ, अनंत गुणों का साम्राज्य हूँ, मुझ में से बाहर कुछ जाता नहीं है, बाहर का मुझ में कुछ आता नहीं है।
वास्तव में मैं भोगों का भिखारी बना बैठा था, लेकिन मुझे तो उसकी आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो स्वयं में अनंत गुणों का संपन्नवान हूँ। सोचो, गजब की बातें हैं। ये सिर्फ एक जीव नहीं, अनंत जीव, चाहे वो त्रियंश हो, मनुष्य हो, देव हो या नरक हो। संगी पंचेंद्रिय जिसमें सोचने समझने की शक्ति है, वो समस्त संगी पंचेंद्रिय अपने स्वभाव को पहचान के सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी गति में हो, चारों में से। विचार करो। इसलिए लिखा, ये एक संसारावस्थित जीव पिंड की अवस्था, इसी प्रकार अनंत जीव द्रव्य सपिंड रूप जानना। सबके सब जीव ऐसे ही हैं भैया। एक जीव द्रव्य अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य से संयोगित अर्थात संयुक्त मानना। ये संसारावस्थित जीव की बात है कि एक जीव द्रव्य अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य से संयोगित मानना, संयुक्त मानना। ठीक है, मतलब एक क्षेत्र का संबंध, दूध पानी की तरह संबंध इनका जानना। जैसे दूध और पानी, दूध मतलब ऐसा नहीं कि दूध वाले ने पानी मिलाया हो, नहीं। गाय का दूध जब निकाला जाता है तो वो पानी मिला हुआ ही निकलता है। प्योर कभी गाय दूध होता ही नहीं है। प्योर दूध नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। दूध में पानी होता ही होता है, स्वभाव से ही होता है। जब दूध प्योर निकाला जाए, गाय का दूध जब आप प्योर निकालो और उसको एक बर्तन में रख दो तो हंस आएगा, दूध दूध पी लेगा, पानी पानी छोड़ देगा उसमें से। ये हंस की क्वालिटी होती है। हाँ, अभी सब हमेशा होता है। हंस को ऐसा विवेकी जीव कहा कि दूध दूध पी लेगा, पानी पानी छोड़ देगा, मलाई मलाई खा जाएगा, मतलब ऐसा है वस्तु वस्तु। अब अमृत चंद्राचार्य ने उसका उदाहरण दिया समय साथ में आत्मख्याति में। दूध पानी की तरह संबंध इनका जानना, ऐसी गाथा है समय साथ में, शरीर और आत्मा के विषय। तो दूध पानी या मिट्टी और सोना ले लो। सोना और मिट्टी, खदान में से सोना कभी निकलता है क्या प्योर? मिट्टी के साथ निकलता है। और सोना और मिट्टी खदान में शुरू से ही ऐसे ही साथ में रहते हैं। लेकिन भाई साहब, सोना मिट्टी रूप नहीं होता, मिट्टी सोना रूप नहीं होता जरा सा। अन्योन्य भाव कहा है इसको। एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव, इसका नाम अन्योन्य अभाव है। एक एक परमाणु अपने अपने अनंत गुण अनंत पर्याय सहित है, और एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप नहीं होता, दूसरा परमाणु तीसरे परमाणु रूप नहीं होता। सबकी अपनी अपनी भिन्न वस्तु स्वतंत्रता है, भिन्न भिन्न परिणमित होते हैं अपनी योग्यता से। एक परमाणु दूसरे परमाणु को परिणमाने वाला नहीं है। पुद्गल पुद्गल में यह है तो जीव को क्या परिणमाएगा? समझ में आया? ऐसा वस्तु स्वरूप है भाई साहब। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो होता है, लेकिन अपनी योग्यता से। समझ में आया? एक जीव द्रव्य अनंत अनंत पुद्गल द्रव्यों से संयुक्त मानना। अब उसका विवरण करते हैं। देखो उसका विवरण क्या लिखा। अन्य अन्य रूप जीव द्रव्य की परिणति, अन्य अन्य रूप पुद्गल द्रव्य की परिणति। अब देखो, ये संयोगित जीव द्रव्य बताया कि जीव द्रव्य इस प्रकार अनंत पुद्गल द्रव्यों से संयोगित है, एक जीव द्रव्य है ना। फिर भी कहते हैं कि अन्य अन्य रूप जीव द्रव्य की परिणति और अन्य अन्य रूप पुद्गल द्रव्य की परिणति। भाई साहब, अनादि काल से एक साथ रहते हुए भी जीव का परिणमन जीव में, पुद्गल का परिणमन पुद्गल में, ज्ञान का परिणमन ज्ञान में, दर्शन का परिणमन दर्शन में, चारित्र का परिणमन चारित्र में, जीव का परिणमन जीव में। एक पुद्गल परमाणु का परिणमन उस पुद्गल परमाणु में, दूसरे पुद्गल परमाणु का परिणमन दूसरे पुद्गल परमाणु। बताओ हाजी भाई, ये शरीर है, यहां पे कोई निशान आ गया तो वो निशान वही है, पूरे शरीर में नहीं है। मतलब उतने उतने पुद्गल परमाणु में अवस्था चेंज हो रही है। होता है कि नहीं होता? फुंसी उनसी होती है, पिंपल्स होते हैं, कहीं पे कोई काला धब्बा आ जाता है, निशान आ जाता है, कट लग गया है, जो भी कुछ हो रहा है। आप देखो अनंत पुद्गल परमाणु, लेकिन एक एक पुद्गल परमाणु की अपनी स्वतंत्रता, कि यहाँ वाला पुद्गल परमाणु बिल्कुल बराबर काम कर रहा है, यहाँ वाला पुद्गल परमाणु में थोड़ी गड़बड़ चल रही है। समझ में आया? ऐसा है। इसलिए कहा अन्य अन्य रूप पुद्गल द्रव्य की परिणति, और एक एक पुद्गल परमाणु की अन्य अन्य रूप परिणति होती है, अपनी अपनी पर्सनल पर्याय है, और एक एक गुण की अपनी अपनी पर्याय है।
स्पर्श गुण की पर्याय अपने हिसाब से काम कर रही है, रस गुण की पर्याय अपने हिसाब से काम कर रही है पुद्गल में। ऐसे जीव में ज्ञान गुण की पर्याय अपने हिसाब से काम कर रही है, चारित्र गुण की पर्याय अपने हिसाब से काम कर रही है। बोलो, सम्यक दृष्टि जीव की श्रद्धा गुण की पर्याय कहती है कि भैया मैं भोजन नहीं करता, मैं क्या खाने वाला, मैं पीने वाला नहीं, मैं खाने वाला नहीं। और चारित्र गुण की पर्याय कहती है नहीं, रात्रि भोजन नहीं करना। समझ में आया कि नहीं आया? अब तो सोचो। श्रद्धा गुण की पर्याय कहती है कि हिंसा नहीं करना, हिंसा में पाप है, मैं जीव हूं, मुझे हिंसा शोभा नहीं देती। और चारित्र गुण की पर्याय उधर वो मार रही है एक दूसरे को। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, एक दूसरे को मारते हुए भी श्रद्धा गुण की पर्याय कहती है कि जीव मरता ही नहीं है। बोलो, होता है कि नहीं होता? मतलब अलग अलग गुण की अलग अलग पर्याय। ज्ञान अपना काम कर रहा है जानने का, यहाँ श्रद्धा में बराबर पक्का है कि मैं जीव हूँ और ये सब शोभा नहीं देता, और चारित्र की अपेक्षा से भूमि का अनुसार कार्य चल रहा है, ये भी है। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? श्रद्धा में जीव हिंसा नहीं करना, अहिंसा धर्म है, अहिंसा ही धर्म माना श्रद्धा में, समझ में आया? लेकिन चारित्र में भोजन आदि करते समय, बोलते समय, उठते बैठते समय जो हिंसा होती है उसे जानते हुए भी उसके करता नहीं है। बोलो, ये वस्तु स्वतंत्रता है, एक एक गुण की स्वतंत्रता, एक एक पर्याय की स्वतंत्रता है। एक समय की पर्याय में कुछ चल रहा था और दूसरे समय की पर्याय में कुछ चल रहा होता है, भाई साहब। ये परमार्थ है, ये वस्तु स्वरूप है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अन्य अन्य रूप जीव द्रव्य की परिणति, अन्य अन्य रूप पुद्गल द्रव्य की परिणति। अब उसका विवरण, समझ में, ये ऊपर की बात का विवरण दिया क्या कि भैया एक जीव में ऐसा ऐसा है, फिर क्या इसी प्रकार के अनंत जीव हैं और पुद्गल द्रव्य से संयोगित है। उसका विवरण दिया कि इतना होने पर भी जीव द्रव्य की परिणति भिन्न, पुद्गल द्रव्य की परिणति भिन्न। अब इसका विवरण देते हैं, देखो क्या क्या लिखा, पढ़ते हैं। एक जीव द्रव्य जिस प्रकार की अवस्था सहित नाना आकार रूप परिणमित होता है, वह प्रकार अन्य जीव से नहीं मिलता। ये लाइन एक तरह से कहें तो विस्फोट जैसी लग रही है मुझे तो पढ़ते। उसका और प्रकार है, इसी प्रकार अनंतानंत स्वरूप जीव द्रव्य अनंतानंत स्वरूप अवस्था सहित वर्त रहे हैं। किसी जीव द्रव्य के परिणाम किसी अन्य जीव द्रव्य से नहीं मिलते। इसी प्रकार एक पुद्गल परमाणु एक समय में जिस प्रकार की अवस्था धारण करता है, वह अवस्था अन्य पुद्गल परमाणु द्रव्य से नहीं मिलती। इसलिए पुद्गल परमाणु पुद्गल द्रव्य की भी अन्यता। ये एक पैराग्राफ कितना गजब का है भाई, सोचो। वेद विज्ञान करने के लिए पर्याप्त है एक पैराग्राफ। संसार की समस्त समस्याओं को सॉल्व करने के लिए पर्याप्त है ये एक पैराग्राफ, इतना गजब का है। एक जीव द्रव्य जिस प्रकार की अवस्था सहित नाना आकार रूप परिणमित होता है, वह अन्य प्रकार जीव से नहीं मिलता। बोलो, किसी जीव द्रव्य के परिणाम अन्य जीव द्रव्य से नहीं मिलते। इस विषय में सोचो तो कितना सोचो। और ये जीव क्या चाहता है कि समस्त संसार मेरे हिसाब से चले। लोगों को क्या लगता है, जैसा मैं सोच पाता हूं वैसा दूसरा क्यों नहीं सोच पाता। अरे भाई, सवाल ही नहीं है। एक जीव द्रव्य के परिणाम दूसरे जीव द्रव्य से नहीं मिलते। अरे छोड़ो, एक जीव द्रव्य के परिणाम स्वयं उसी जीव द्रव्य के अन्य समय के परिणाम से नहीं मिलते। समझ में है कि नहीं है? प्राग भाव प्रध्वंस भाव है। बोलो, कितनी गजब की चर्चा है। आप देखो, संसार क्यों दुखी है? तो हम चाहते हैं सब या तो हम उनकी तरह इंटेलिजेंट हो जाएं या सब हमारी तरह इंटेलिजेंट हो जाएं। होता है कि नहीं होता? ये जो माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं, बेटा शर्मा जी के बेटे को देख, गुप्ता जी के बेटे को देख, फलाने को देख, ढिकाने को देख, वो क्या कर रहा है। अरे भैया, एक जीव द्रव्य की परिणति दूसरे जीव द्रव्य की परिणति से नहीं मिलती। एक जीव द्रव्य की क्षमता दूसरे जीव द्रव्य की क्षमता से नहीं मिलती। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जैसा नहीं हो सकता। ये सिद्धांत है।
जितने जीव उतने परिणाम। एक जीव द्रव्य के परिणाम दूसरे जीव द्रव्य के परिणाम से नहीं मिलते, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। और उस एक समय के परिणाम का कर्ता भी मैं नहीं हूं। सहज अपनी योग्यता से पूर्व कर्म का उदय होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है कि उस समय शुभ अशुभ रूप परिणाम होते हैं। मैं करता, मैं तो मात्र ज्ञाता हूं, जानने वाला हूं। और ज्ञाता बन के रहोगे तो आनंद रहेगा। यदि बदलने का प्रयास करोगे संसार को या स्वयं को, कुछ लोग कहते हैं कि संसार को मत बदलो, स्वयं बदल जाओ। मैं कहता हूं स्वयं को भी बदलने का प्रयास करोगे तो दुखी रहोगे, क्योंकि मेरा काम बदलना नहीं है। मेरा काम मात्र जानना 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 और जानना है, और जानते हुए केवल आनंद करना है। परिस्थिति चाहे जैसी भी बन रही हो, जैसी भी बन रही हो, मेरा काम मात्र जानना है और बिना उसमें उपयोग को भ्रमाए, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, ऐसा होता तो ऐसा कर सकते थे, नहीं पड़ना चक्कर में। कुछ नहीं हो सकता था, कुछ नहीं कर सकते थे, जो होना था वही हुआ, और यही होना था इसलिए यही हुआ। ऐसा जानकर मानकर इसे स्वीकार करके जो जानने का आनंद करता है वही जीव धर्मात्मा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो भाई, कितनी गजब की बात है। एक दूसरे से परिणाम नहीं मिल सकते भैया, एक दूसरे से क्षमता नहीं मिल सकती। किसी को इंजीनियर बनना है तो किसी को डॉक्टर बनना है। अरे दो भाई, एक मोक्ष चले जाते हैं राम, और एक नरक चले जाते हैं लक्ष्मण। दो सगे भाई, ऐसे भाई जिनका इतना घनिष्ठ प्रेम कि एक भाई की मृत्यु का झूठा समाचार सुनने से दूसरे भाई की मृत्यु हो जाए। इतना प्रेम जिन भाइयों में है, उन भाइयों में की गति देखो आप, परिणामों की विचित्रता देखो आप, कि एक नरक में जा रहा है, एक मोक्ष जा रहा है। राम की झूठी मृत्यु की खबर सुनकर के लक्ष्मण मर गया था। लक्ष्मण मर के नरक गया, राज लक्ष्मी भोगते हुए गया ना। तो अधिकतर ऐसा है, राज लक्ष्मी भोगते हुए जो जीव हैं वो नरक में जाते हैं। बहु आरंभ बहु परिग्रह नरक गति का कारण है भैया। बहु आरंभ बहु परिग्रह नरक गति का कारण है। इसलिए देखो, आपके जीवन में धन मान प्रतिष्ठा ये सब जो भी मिलता है, ये पूर्व पुण्य के प्रमाण है। जितना पुण्य है उतना ही मिलेगा। एक परमाणु कम नहीं मिलेगा, एक परमाणु ज़्यादा नहीं मिलेगा। चाहे आप हाथ पैर मारो चाहे मत मारो, जितना कर्म किया है उतना तो आपको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्मों से तीर्थंकर भी नहीं बच पाए। कोई तीर्थंकर नहीं चाहता कि उनके अंगूठे में अमृत डाल के जाए स्वधर्मेंद्र आकर के, लेकिन पुण्य किया है तो भोगना पड़ेगा। ऐसे पाप का अगर उदय होता है तो पाप भी भोगना ही पड़ता है, दोनों भोगना पड़ता है, पुण्य हो या पाप हो। इसलिए आपके जीवन में जो भी अच्छा बुरा आपको मिलने वाला है वो आपके कर्म प्रमाण, उदय प्रमाण मिलेगा। कोई बदल नहीं सकता इसको, आप खुद भी नहीं बदल सकते चाह करके भी। इसलिए बिल्कुल पाप प्रवृत्ति मत करो। धन अधिक मान अधिक को बढ़ाने के लिए गलत दिशा मत चुनो, मत परेशान हो, बस अपने स्वभाव का आश्रय दो, स्वभाव का अवलंबन लो। मत भटको संसार में, कुछ करने योग्य कार्य नहीं है। आप 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ भाई मिलेगा तो पुण्य प्रमाण ही, लेकिन आप सपने देख करके कि मेरे पास काश अंबानी अडानी जितना होता, मैं उनके घर में होता, ये होता और वो होता, जबरदस्ती का परिग्रह का पाप बांध रहे हो और नरक ले जाएगा आपको ये पाप परिणाम। ये परिणाम ये परिणाम परिणाम ये भाव बंध का कारण है। समझ में आया कि नहीं आया? वास्तव में तो बहु आरंभ बहु परिग्रह नरक का कारण कहा ना। मैं कहता हूं बहु आरंभ बहु परिग्रह नहीं,
बहु आरंभ बहु परिग्रह का परिणाम नरक गति का कारण है। परिणाम, क्योंकि जैन दर्शन में कर्म बंध भावों से होता है, क्रियाओं से नहीं। पंचास्तिकाय का बंध अधिकार देख लो आप, समय सार का बंध अधिकार देख लो, तत्वार्थ सूत्र में बंध अधिकार देख लो, 8वां अध्याय पढ़ के देखो जरा क्या लिखा। बंध के कारण लिखे तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय का पहला ही सूत्र, मिथ्यात अवृत्ति प्रमाद कषाय योग, ये बंध हेतु, ये बंध के कारण है। पहले तो विपरीत मान्यता कि धन अधिक से मैं सुखी होऊंगा, ये मिथ्यात है, ये बंध का कारण है। कषाय, उसको एक फिर विपरीत मान्यता है, तो फिर धनाधिक को इकट्ठा करने के लिए जो क्रोध मान माया लोभ करता है, आलस्य करता है आत्मा के प्रति, स्वभाव के प्रति, मिथ्या अविरति करता है, 5 पापों में प्रवृत्त होता है। और योग मन वचन काय की प्रवृत्ति, मन वचन काय की प्रवृत्ति से ही तो कर्मों का आश्रय होता है। राग द्वेष के परिणाम और मन वचन काय की प्रवृत्ति। मिथ्यात्व माने मोह, कषाय अविरति, और प्रमाद माने राग द्वेष, और फिर बाद में है योग। योग जो है पुद्गल, समझ में आया कि नहीं आया? भावों से बंध होता है, भावों से, परिणामों से बंध है, परिणाम से ही बंध है और परिणाम से ही मोक्ष। शुभाशुभ परिणाम से बंध है, शुद्ध परिणाम से मोक्ष। ऐसा है भाई वस्तु का स्वरूप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना गजब है बताओ। इसलिए अपने स्वभाव का आश्रय लो, जीवन में करने योग्य कोई कार्य नहीं है। अनादिकाल से लेके आज तक खूब भाग दौड़ की, कभी नरक में, कभी त्रियंश में, कभी चींटी बन के, कभी हाथी बन के, कभी घोड़ा बन के, कभी गधा बन के, पता नहीं किस किस पर्याय में हमने अपने परिवार का पालन पोषण किया। पता नहीं कितने घर बनाए होंगे, कितने महल खड़े किए होंगे, कितनी बार शत्रुओं पर विजय प्राप्त की होगी, कितनी बार पराजय प्राप्त की होगी। समस्त सांसारिक कार्य कर करके थक गए अनंत काल से। आज भी अगर उलझे रहे तो क्या लाभ? महापुण्य का उदय है, जैन कुल मिल गया, जिनवाणी मिल गई, मोक्ष मार्ग पता चल गया कि मोक्ष मार्ग क्या है। जीव अजीव की भिन्नता का विचार आज हमारे जीवन में चल रहा है। उसके बाद भी यदि धन मान प्रतिष्ठा का लालच अंदर से नहीं गया तो समझना कि चिंता, हाथ में आए हुए चिंतामणि रत्न को पुनः समुद्र में फेंक दिया, ऐसे समझना। हालांकि दौलत राम जी ने 2 इंद्रिय जीव के लिए उदाहरण दिया, दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यो पर्याय लही त्रस्तणी, त्रस पर्याय, 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय, पूरी त्रस पर्याय के लिए दिया। चिंतामणि रत्न का उदाहरण है, निगोद में से जीव 2 इंद्रिय आदि पर्याय धारण करता है तो चिंतामणि रत्न के समान कहा इस त्रस पर्याय को, नहीं तो स्थावर में ही डोलता रहे। सोचो, ऐसा अनंत शक्ति संपन्न, अनंत प्रभुता संपन्न, अनंत वैभव संपन्न मैं परमात्मा हूं, ऐसा इस जीव को विचार आना चाहिए। परमार्थ से तो ऐसा ही है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहा? एक जीव द्रव्य के परिणाम दूसरे जीव द्रव्य से नहीं मिलते। एक जीव द्रव्य जिस प्रकार की अवस्था सहित नाना आकार रूप परिणमित होता है, चींटी, हाथी, बंदर आदि, वह अन्य प्रकार अन्य जीव से नहीं मिलता। आप देखो, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से नहीं मिलता भाई साहब। जुड़वा वाले में भी अंतर दिखाई देता है आपको। एक पुरुष अन्य पुरुष से नहीं मिलता, एक महिला अन्य महिला से नहीं मिलती। अरे एक बंदर दूसरे बंदर से नहीं मिलता, नहीं तो पहचान नहीं पाए एक दूसरे को। अन्य अन्य प्रकार है। इसी प्रकार अनंतानंत स्वरूप जीव द्रव्य अनंतानंत स्वरूप अवस्था सहित वर्त रहे हैं। अनंत जीव हैं लेकिन अनंतानंत स्वरूप का, अनंत 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 स्वरूप जीव द्रव्य अनंत अनंत स्वरूप पर्याय, अवस्था माने पर्याय सहित वर्त रहे हैं। किसी जीव द्रव्य के परिणाम किसी अन्य जीव द्रव्य से नहीं मिलते। इसी प्रकार एक पुद्गल परमाणु एक समय में जिस प्रकार की अवस्था धारण करता है वह अवस्था अन्य पुद्गल परमाणु द्रव्य से नहीं मिलती। इसलिए ये पुद्गल द्रव्य की भी अन्य अन्यता जानना। किसी भी पुद्गल परमाणु की अवस्था है, यहाँ भी देखो ग्रंथों में
थोड़ा सा कहीं पे धूल है, कहीं पे नहीं है। तो ऐसे एक एक पुद्गल परमाणु का दूसरे पुद्गल परमाणु में अन्योन्य भाव है, अंतर है, भेद है, अंतर दिखाई देता है। एक पुद्गल परमाणु एक समय में जिस प्रकार की अवस्था धारण करता है वह अवस्था अन्य पुद्गल परमाणु से नहीं मिलती, इसी को कहते हैं अन्योन्य भाव। टेबल कुर्सी से नहीं मिलता, मोबाइल टैबलेट से नहीं मिल रहा, सब अलग अलग है। आप देखो एक एक पुद्गल परमाणु की शक्ति कितनी है, अलग अलग शक्तियां हैं, एक दूसरे से नहीं मिलते। एक जीव द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य से नहीं मिलता है, एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु से नहीं मिलते। ये स्वतंत्रता बताइए, ये स्वतंत्रता है। जब जीव जीव से नहीं मिलता, पुद्गल पुद्गल से नहीं मिलता, तो जीव पुद्गल से तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। इनमें तो अत्यंता भाव है। समझ में आ गया? फिर आगे बहुत सारी डिटेल है, अभी हमारा समय हो गया है, बहुत सारी चर्चा इसमें आगे आएगी, जिसकी चर्चा अपन करेंगे। बड़ा सुंदर विषय है, चर्चा करेंगे हम। अभी की बात को विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धि।